नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किया था। आपस में जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये तुम्हारा जो बनता है तुम्हारा कहलाता है नेटवर्क। अब हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क का इसका टाइप, तो नेटवर्क का टाइप को हम लोग उसके कैटेगरी को देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क को कैटेगराइज करने के लिए किस बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज करेंगे, तो इसको कैटेगराइज करने के लिए हम लोग ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बेसिस पर इस नेटवर्क को हम लोग बांटेंगे। तो किस किस टाइप का नेटवर्क होगा ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बेसिस पर। ज्योग्राफिकल स्प्रेड का बेसिस का मतलब हुआ कि हम लोग इसको बांटेंगे एरिया के बेसिस पर कि कितने बड़ा एरिया में ये नेटवर्क फैला हुआ है। तो उसके बेसिस पर हम लोग इसके नेटवर्क को टाइप को डिस्कस करेंगे, कितने बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो कुछ नेटवर्क ऐसा होता है कि बहुत ही छोटे एरिया तक ही लिमिटेड रहता है। कुछ तुम्हारा नेटवर्क ऐसा है कि बहुत बड़ा एरिया तक फैला हुआ रहता है। तो उसके बेसिस पर इसको हम लोग टाइप देखेंगे। तो उसके बेसिस पर तुम्हारा एक टाइप हो जाएगा लाइन, दूसरा हम लोग देखेंगे मैन, तीसरा है वैन और चौथा है पैन। तो ये हमारा सिलेबस में है, इसलिए इस चार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने बड़ा एरिया तक में लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क का फैलाव है। तो सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो कितने बड़ा एरिया में उसका फैलाव होगा, तो उसका होगा किसी बिल्डिंग के अंदर। मान लो कोई एक बिल्डिंग है, उसके अंदर का मान लो अगर हम 10 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो ये नेटवर्क जो है उस बिल्डिंग तक ही सीमित है, उस बिल्डिंग के अंदर ही उसका नेटवर्क है। तो इस तरह का नेटवर्क इसका एग्जांपल है लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्डिंग ही नहीं, तुम्हारा ऑफिस भी हो सकता है, तुम्हारा कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसके बिल्डिंग के अंदर का जो नेटवर्क होगा जो तुम्हारा 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर तक फैला हुआ हो सकता है, उस तरह का नेटवर्क तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये तुम्हारा एक ही बिल्डिंग नहीं, मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 2 ब्रांच है, एक ब्रांच यहाँ है और दूसरा ब्रांच जस्ट उसके 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर के दूर उसका दूसरा ब्रांच है। तो एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरा बिल्डिंग 1 किलोमीटर के बाद है। 1 किलोमीटर हो सकता है, कुछ फ्यू किलोमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। मान लो इस बिल्डिंग में कुछ कंप्यूटर है जिसको आपस में जोड़ा गया है, और इस बिल्डिंग में भी कुछ कंप्यूटर को मान लो उसी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा ब्रांच है, यहाँ भी जोड़ा गया है। तो ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को भी आपस में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस बिल्डिंग का और इस बिल्डिंग का आपस में सारे कंप्यूटर आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो ये नेटवर्क कितने बड़ा एरिया तक में फैला हुआ है, 1 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। तो इस तरह का भी नेटवर्क क्या कहलाता है, किसके अंदर आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क का मेन एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है नेटवर्क का, जैसा कि पहला एडवांटेज हम लोग पढ़े थे कि रिसोर्स का शेयरिंग। रिसोर्स का शेयरिंग मतलब इस नेटवर्क में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जैसे तुम्हारा प्रिंटर भी हो सकता है, जैसे तुम्हारा इसके अंदर तुम्हारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर हर कोई का ज़रूरत हो सकता है, वैसा कॉमन फाइल जो हर किसी को ज़रूरत हो सकता है। तो इस तरह से इसमें जो भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर है इस नेटवर्क में, या फिर जो भी रिसोर्सेज है, प्रिंटर है, स्कैनर है, या वैसा कोई कॉमन फाइल है जो हर किसी को ज़रूरत है, उसको हम लोग किसी एक लोकेशन पर स्टोर कर देंगे। तो इस नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर है उसको एक्सेस कर सकता है, इससे हमारा कॉस्ट का सेविंग होगा। तो जैसा वैसा कंप्यूटर जो तुम्हारा इस तरह का सर्विस दे रहा है कि इस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, तो ये कैसे संभव हो पाता है। तो इसमें ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइल सर्वर। सर्वर के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो सर्वर एक स्पेशल वैसा कोई अलग हार्डवेयर नहीं होता है, इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है
जिस सॉफ्टवेयर के कारण इस नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर है इन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। तो वैसा सॉफ्टवेयर जो इस तरह का सर्विस देता हो और वो सॉफ्टवेयर जिस किसी कंप्यूटर में स्टोर होता हो उसको हम लोग बोलते हैं फाइल सर्वर। अब हम लोग नेक्स्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेटवर्क है तुम्हारा, नाम से ही पता चल रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन जिसका वैसा नेटवर्क जिसका फैलाव जो फैला हो कितने बड़ा एरिया में, तो जो फैला हो पूरे सिटी में फैला हो, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पूरा सिटी में मतलब कहने का मतलब जैसे सिटी तुम्हारा हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, तो इस तरह से जिसका नेटवर्क पूरे उस सिटी में तक में फैला हुआ रह सकता है, जो 10 किलोमीटर एरिया तक भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 25 किलोमीटर तक हो सकता है। तो इस तरह बड़े रेंज को जो कवर करता है, इतने बड़ा एरिया को जो कवर करता है, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल देखते हैं, जो तुम्हारे घर में जो केबल टीवी जो डिश चलाने के लिए जो तुम्हारा यहाँ जो केबल जो आता है, वो केबल तुम्हारे पूरे सिटी में फैला हुआ रह सकता है। घर में जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं केबल टीवी का, तो उस केबल का जो नेटवर्क होता है उस पूरे शहर में फैला हुआ रह सकता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतने बड़ा एरिया में फैला हुआ रह सकता है। तो इस तरह का नेटवर्क जो कहलाता है वो किसके अंदर आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है कि वैसा नेटवर्क जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड तक फैला हुआ हो, ये सबसे बड़ा एरिया को कवर करता है। ये तुम्हारा जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ता है, उसके अंदर की कंट्री को एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ता है, इस तरह से पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से जोड़ता है। तो इस तरह का नेटवर्क कहलाता है तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आज के डेट का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका एक एग्जाम्पल है तुम्हारा कौन सा, इंटरनेट। इंटरनेट का जो नेटवर्क है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसके हेल्प से हम लोग नेट एक्सेसिंग करते हैं, कहीं ईमेल करते हैं, या फिर एक जगह से दूसरे जगह, मान लो यहाँ से यूएसए तुमको मैसेज करना हो, मेल करना हो, वहाँ से रिसीव करना हो, तो हम लोग इस बड़े नेटवर्क का यूज करते हैं। अब एक होता है जो हम लोग पर्सनली के लिए डिजाइन करते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए डिजाइन करते हैं, वो है तुम्हारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या है कि मान लो तुमको अपने घर के लैपटॉप को, मान लो तुम्हारा घर का ये लैपटॉप है और उस लैपटॉप से तुमको अपने टैबलेट को जोड़ना है, और या फिर तुम को अपने घर के मोबाइल को या फिर प्रिंटर को, इस तरह से आपस में इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब अपने हम लैपटॉप को टैबलेट से, मोबाइल से, प्रिंटर से, इस तरह के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपस में इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसी पर्सनली काम के लिए, तो इस तरह का जो नेटवर्क बनेगा वो तुम्हारा कहलाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हम लोग इसको डिस्कस इतना ही करेंगे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में इतना ही है, यही 4 टाइप का नेटवर्क है, जिसमें हम लोग अभी देखें कि सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा एरिया को जो कवर करता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो किसी सिटी तक ही फैला हुआ रहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो किसी बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है या फिर कुछ किलोमीटर तक का जो नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, किसी पर्सनली काम के लिए घर के अंदर बैठ करके हम लोग 8 मीटर 10 मीटर के डिस्टेंस में जो नेटवर्क बनाते हैं वो तुम्हारा कहलाता है पैन एरिया नेटवर्क। अब हम लोग इसका देखेंगे जो एग्जाम में भी आता है, तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में डिफरेंस। एक आता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाइन। मान लो ए है तुम्हारा लैंड का कॉलम, ए है वाइन का।
तो लोकल एरिया नेटवर्क सबसे पहला इसको देखेंगे कितने बड़ा एरिया तक ये रहता है। तो ये तुम्हारा कुछ ही किलोमीटर तक ये फैला रहता है। इसका डायमीटर का जो है रेंज वो तुम्हारा कुछ फ्यू किलोमीटर मतलब हाफ किलोमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1.5 किलोमीटर भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यू किलोमीटर का मतलब 25-36 किलोमीटर होगा, ऐसा नहीं है। और ये तुम्हारा इसका ये स्पैन होता है इंटायर कंट्री, इंटायर कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में जो जितना भी कंट्रीज है उस कंट्रीज के में बड़े एरिया में फैला हुआ रह सकता है। तो ये हो गया कुछ ही किलोमीटर तक मीटर में आ सकता है। ये तुम्हारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक में इसका फैलाव हो सकता है। तो इस तरह का नेटवर्क कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब किसी का कुछ बेनिफिट है तो किसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ये बहुत बड़ा रेंज को कवर करता है, लेकिन इसके साथ क्या डिसएडवांटेज है, इसके साथ क्या एडवांटेज है, सो हम देखेंगे। इसका जब छोटा नेटवर्क होगा, तो जब छोटा नेटवर्क होगा तो इस नेटवर्क में का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा कम होगा। किसके कंपेयर में, हम लोग इसके कंपेरेटिवली में देखेंगे। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा तो इसका जो डेटा का ट्रांसमिशन जो होगा, डेटा का जो ट्रांसफर जो रेट होगा, वो रेट इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। इसलिए ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क का जो डेटा रेट होता है वो तुम्हारा कुछ मेगाबिट पर सेकेंड में हो सकता है। जैसे मोर देन 1 मेगाबिट पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड में इसका स्पीड होगा। कारण कि इस नेटवर्क जितना छोटा होगा कॉम्प्लेक्सिटी उतना कम होगा, और बड़े नेटवर्क में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो उसके बीच का डेटा का जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो घटेगा। इसलिए इसका स्पीड तो इससे या इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका स्पीड लेस देन 1 मेगाबिट पर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वन कि स्पीड तो इसका ज़्यादा है डेटा का, इसका कम है, लेकिन बड़े रेंज को कवर करता है, छोटे रेंज को कवर करता है। अब इसका जो है एरर रेट भी इसका क्या होगा, कम होगा। छोटे नेटवर्क है, एरर आने का चांसेस कम होगा, तो इसका एरर रेट लो एरर रेट। और इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए हायर एरर रेट्स, एरर आने का चांसेस, बड़ा नेटवर्क होगा तो एरर आने का चांसेस बढ़ जाएगा। अब हम लोग जो लोकल एरिया डिजाइन करते हैं किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई एक कंपनी है उसके लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं। तो किसी एक कंपनी का मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो उस कंपनी को चलाने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मालिक कितना होगा, एक होगा। तो इसलिए ये तुम्हारा है ऑनर बाई जो कंट्रोल होगा, या फिर ऑनर बाई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इसका टोटल खर्च किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसका मेंटेनेंस किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होगा, और ये पूरा कंट्रोल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होगा, ये लोकल एरिया नेटवर्क में। लेकिन ये इसमें बहुत छोटे बड़े बहुत सारे नेटवर्क को आपस में मिला करके बनाया गया है, जिसमें अलग अलग बहुत सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। तो इस तरह से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये तुम्हारा ऑनर इसका कंट्रोल होगा। तो इसका ऑनर बाई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है इसका डिफरेंस। लोकल एरिया नेटवर्क एग्जाम में आता भी है तो 2 मार्क्स का आता है, तो इतना सफिशियंट है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।